Hello students, welcome back to Recall Academy. Today we will do the chapter first class 9th number system. So here we will introduce about this chapter. So first we will know the real numbers, rational numbers, integers, whole number, natural number and irrational numbers. पहली बात ये जो सारे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये सब किस में आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर. किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर्स के अंदर. अगर मैं इसके ऊपर की भी बात करूँ, तो हमारे पास जैसे कि और टाइप के नंबर्स भी होते हैं. लाइक इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हम अगर मैं ऊपर थोड़ी सी और जाऊँ, डेसिमल नंबर्स की जगह हेक्साडेसिमल नंबर भी होते हैं, बाइनरी नंबर्स भी होते हैं, ठीक है. लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट हमारा क्या है? रियल नंबर. रियल नंबर के अंदर क्या होता है? देखो, रियल नंबर के अंदर क्या होता है? रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होता है और इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है. ये सब क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं. अब पहला क्या होता है? रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा आपको. इंटीजर्स जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक. नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4. अब ये जो मैंने सर्कल बनाया है आपके लिए बनाया है, जिससे कि ये इजी हो जाए. जैसे कि जो इंटरनल सर्कल है, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर बनाया है, तो वो होल नंबर के अंदर आ गया. मतलब कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. ऐसे ही इंटीजर्स है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर्स होल नंबर या नेचुरल नंबर हो. ऐसे ही रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रियल नंबर रैशनल नंबर हो. जैसे इरेशनल नंबर क्या है? हमारा रैशनल नंबर तो नहीं है, ठीक है. तो मतलब क्या है? हमारा रियल नंबर है, लेकिन तो इसी तरीके की चीज़ें हम इसकी वजह से मैंने ये चित्र जो है इसका बेसिक बना दिया मैंने, जिससे कि आपको समझ आ जाए. अब मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर होता क्या है. रैशनल नंबर को हम फर्स्ट आर से डिनोट करते हैं. आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. मतलब कोई भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, उसे हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे. जैसे कि और पी और क्यू आर इंटीजर्स जिसमें कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. मतलब जैसे 1/2 1/2 में 1 और 2 क्या है? हमारे इंटीजर्स है, और जिसमें कि जो नीचे वाला नंबर है, डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं हो सकता. मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. जैसे अब एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको रैशनल नंबर के. 1/2, 1/3, 4/7, 8/9, 0/1 एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं चाहे तो. अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. मैंने आपको बताया था कि माइनस से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो, वो क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे. से माइनस से लेके प्लस तक कितने भी नंबर होंगे हमारे, वो सारे क्या होंगे? इन्फिनिटी तक वो क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे. इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक. नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटी तक. एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि जो हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के ही पार्ट होते हैं, ठीक है. मतलब मैंने आपको ये पहले बताया था ना कि इंटीजर्स हमारे क्या हो सकते हैं? होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकते हैं. यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दी है कि पॉजिटिव इंटीजर आर ऑल्सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. तो हम आगे पढ़ते हैं. अब होल नंबर क्या होता है?
होल नंबर, द नंबर स्टार्ट्स विद 0 to infinity आर कॉल्ड होल नंबर. इट इज डिनोटेड बाय W. जो होल नंबर होता है वो किससे डिनोट होता है? W से डिनोट होता है. ठीक है. और ये शुरू कैसे होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक. ओके. ये मैंने पहली फर्दर पहली क्लासों में भी बता चुका हूँ, छोटी क्लासेस में. नेचुरल नंबर, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक. इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स. इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है भाई? वो नंबर, ये थोड़ा सा देखो आप, वो नंबर जो अपने से डिविजिबल हो, जो अपने से डिवाइड हो, या सिर्फ 1 से डिवाइड हो, वो क्या होंगे? प्राइम नंबर. बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया. जैसे 19 को हम 19 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं. और किसी से तो नहीं कर सकते. 19 को 19 से करेंगे या 1 से करेंगे. जैसे 17 को 17 से करेंगे या 1 से करेंगे. ये इस तरीके के नंबर क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं. अब को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर क्या होता है कि दो नंबर, जैसे हमने दो नंबर ले लिए, दो नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. मतलब ऐसे दो नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा. जैसे मैंने ले लिया 4 और 5. 4 और 5 में क्या है कॉमन फैक्टर? सिर्फ 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो ये क्या होंगे? हमारे दोनों को प्राइम होंगे. दोनों क्या होंगे? हमारे को प्राइम होंगे. एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए इसके, जैसे 2 3 7 8. अब भाई कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई? नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बताऊं आपको, तो जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं. जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं. प्राइम नंबर, अब इसमें होता क्या है? फैक्टर्स होने चाहिए. किसी नंबर के फैक्टर अगर 1 हो, या वही नंबर हो, और एक अदर नंबर हो, कोई और से भी फैक्टर हो, अदर से भी वो डिवाइड हो, फैक्टर हो, तो वो क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा. इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द नंबर विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ. मतलब उसके अलावा भी कोई और फैक्टर होना चाहिए, वो क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर. जैसे कंपोजिट, इसमें 4 और 6, 4 का फैक्टर क्या है हमारा? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है. मतलब ये और वही नंबर तो है, लेकिन इससे अलग भी ये है. जैसे 6 है, 6 का 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, और 1 भी है. आगे ना देखो, ये और वो नंबर तो है ही, उससे अलग भी 2 और आ गए. तो इस तरीके के नंबर क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर. अब भाई कुछ चीज़ें जो मैं बता देता हूँ आपको, कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं? हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं. अब भाई कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो बुक में नहीं लिखा हुआ है वो अलग से मैं बताता हूँ हमेशा. तो रियल नंबर डेसिमल और विदाउट डेसिमल, ये दो ही हमें पढ़ने हैं. विदाउट डेसिमल इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं. ये सब क्या है? इंटीजर्स होंगे, होल नंबर होंगे, और नेचुरल नंबर्स होंगे. वो क्या होंगे? हमारे विदाउट डेसिमल. ठीक है. और डेसिमल वाले, अब भाई डेसिमल वाले भी 3 तरीके से नंबर्स को हमने विभाजित करा है, डिफ्रेंशिएट करा है. एक तो होता है कि भाई नंबर क्या हो जाए कि टर्मिनेट हो जाए. मतलब कि जैसे 1.23 है, 1.23 है, वो क्या है? टर्मिनेटिंग होता है. टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसमें पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, रिपीट ना होता रहे. इसमें क्या होता है? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. इसमें क्या होता है? जैसे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और एक ही चीज रिपीट होती रहती है. एक ही चीज रिपीट होती रहती है. एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. एक तो नंबर टर्मिनेट होता है और एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेट होता है और रिपीटिंग भी नहीं होता. तो भाई देखो, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, वो तो हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर. लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो होते हैं हमारे इररेशनल नंबर. तो भाई ये चीज भी आपको याद रखनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज भी आपको याद रखनी है. बड़ी फायदे की चीज है ये भी.
अब हम करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है भाई, देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फ्रैक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो होल नंबर इन ऑर्डर टू हैव अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब क्या है, देखो जैसे 2/3 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, जब हम इसको 3 सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आएगा हमारा, देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये क्या होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी। तो इक्विवेलेंट टर्म हम इस तरीके से निकालते हैं, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय द सेम नॉन जीरो होल नंबर ऑर्डर इनटू हैव द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और जो हमें मिला है वो क्या मिला है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब भाई कुछ मैंने नोट में लिख दिया था, जैसे कि 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा रियल नंबर होंगे, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। और एक चीज़ और कि अगर कोई भी नंबर इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। कोई भी नंबर अगर इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो वो 0 होगा। 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 होगा। एग्जाम्पल हमारा जैसे 0/1, 0/2, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, 0 होगा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे वो क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी होगा। मतलब ये आपकी बेसिक टर्म से ये पता होनी चाहिए। इसके बाद अब क्वेश्चन टाइम आ जाता है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे कि ट्रू और फॉल्स है, बताइएगा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर है? चलो भाई पीछे रिवाइज करते हैं एक बार। क्या सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ये क्या है, फॉल्स। क्या है हमारा भाई ये, फॉल्स। कलर चेंज कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंटीजर्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? चलो भाई देखते हैं, हर इंटीजर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है भाई, सर्कल के अंदर आ रहा है, ट्रू। अगला क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं भाई, हर रैशनल नंबर रियल नंबर तो जरूर है, लेकिन इंटीजर है ऐसा जरूरी नहीं है। तो भाई फॉल्स हो गया यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। भाई कभी कभी हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं इनके बीच में। भाई एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 रैशनल नंबर के बीच में तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 है, याद रखना इस चीज़ को। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 है। अब इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे। मान लो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। और इसको करूँगा तो मैं, ये 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इनके बीच में कितने नंबर्स है। देखो 11/10 है, 12/10 है, 13/10 है, 14/10 है, 15/10 है। ये हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, बाय यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके हम इसको निकालेंगे। सो आज के लिए इतना ही।